स्वागत है आप सबको मेरी ज़िंदगी की पहली फ्रेंड्स ट्रिप पे। हम जा रहे हैं पौंडीचेरी एंड वेल मैं इतनी एक्साइटेड थी इस ट्रिप के लिए कि पूरी रात मैं सोई नहीं एंड नेक्स्ट सुबह उठते ही मैं रेडी होके निकल रही थी। इस ट्रिप की काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है जो मैं आप लोगों को रास्ते में बताऊंगी। इट वाज़न्ट लाइक ट्रिप इतनी अच्छी थी मेरे लिए कि मुझे ये एडिट करने में लग गए ऑलमोस्ट 4 महीने। सो या चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ। दीज टू आर नॉट येट रेडी। इन लोगों ने अपना टाइमिंग 5:30 दे रखा था एंड इट्स 6:30 नाउ। पता नहीं मैं यार मेरा जो मैं तैयार हुई थी ना सब ख़राब हो गया है टेक्निकली। जो भी हो मौसम इज़ रियली गुड राइट नाउ। मैं कैब का और इनका इंतज़ार कर रही हूँ बाहर निकल के, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग बहाना दे रखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इन लोगों ने बोला ये पौंडीचेरी जा रहा है, मैंने बोला मैं बैंगलोर जा रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पहले डरा दिया था कि पौंडीचेरी बोलेंगे तो अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग पहले गए थे। व्हाट एम आई टॉकिंग, व्हाटएवर, अभी वो रुकते हैं इनके लिए। इस कहानी में है 4 हसीन महिलाएं, मैं, चिंकी, रिंकी और मिंकी कर देते हैं। रिंकी है मेरी स्कूल की दोस्त जो आंध्रा के कॉलेज में पढ़ रही थी एंड चिंकी मिंकी मेरे कॉलेज के 2 दोस्त हैं। ट्रिप में जाने की परमिशन तो मुझे रिंकी की वजह से मिली थी, लेकिन मैं अकेले नहीं जा सकती थी। सो हियर केम टू माय रेस्क्यू चिंकी एंड मिंकी। पिछली रात को हमने सारी प्लानिंग कर ली थी, होटल्स बुक कर ली थी। चिंकी और मिंकी की अलग होटल थी और मेरी और रिंकी की अलग होटल थी। बट आधे रास्ते जाते मुझे पता चलता है कि रिंकी नहीं आएगी क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। खैर मैं दुखते हुए दिल के साथ वापस गई, क्योंकि अभी आई कैन नॉट स्टे इन अ होटल कम्प्लीटली अलोन एंड इनका अलग होटल था। तो मेरे दिमाग में मैंने अलग ही एक प्लान बनाया था कि मेरा जो होटल था वो ईडन बीच की ओर था, तो मैंने सोचा था कि जाते टाइम मैं वहाँ पे चेक इन कर लूँगी और फिर लेटर आई जॉइन चिंकी एंड मिंकी डायरेक्टली इन द बीच। बट हाँ, फिलहाल यहाँ चलते हैं। हमने इनकी होटल में चेक इन करा था एंड देन वी वेंट आउट टू हैव ब्रेकफास्ट। हम काफ़ी सुबह पहुँच गए थे एंड हम खाने की जगह ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे, पर दिस वाज अ वेरी एक्सपेंसिव एंड वैसा हमारे खाने लायक कुछ था नहीं। तो आई जस्ट हैड अ कॉफ़ी एंड दीज टू हैड सम सैंडविचेस जो ये ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। एनीवेज फिर हम निकल के थोड़ा यहाँ वहाँ घूमे एंड देन वी डिसाइडेड टू गो टू द मॉल। सो ऑटो लिया हमने और निकल गए। यहाँ पे ऑटो की काफ़ी क्या बोलूँ लोचा थी। ये लोग बहुत ही अजीब प्राइजेस हमें दे रहे थे, प्लस इनको अच्छे से डायरेक्शन से पता नहीं थी। 1-2 ऑटो वाले से हमारी काफ़ी अनबन हो गई थी। बट एनीवेज मॉल में जाके मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट फाइनली विथ अ बर्गर फ्रॉम मैकडी एंड वो भी खुली नहीं थी एक्चुअली, हमें काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा एंड देन वो खुली। फिर हम थोड़े झुमके वुमके देखे एंड देन हम निकल गए वापस होटल के लिए, क्योंकि इन दोनों को करना था चेंज एंड हमें भी थोड़ा लाइक रेस्ट करना था, क्योंकि काफ़ी जर्नी वगैरह हो गई थी एंड काफ़ी थके हुए भी थे, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई थी और 2 कप कॉफ़ी और एक बर्गर के साथ में ज़िंदा थी। फिर हम काफ़ी डिस्कस करते करते होटल के पास ही हम एक रेस्टोरेंट में घुसे जो नीचे से काफ़ी सुंदर लग रहा था, लेकिन जब हम अंदर घुसे उन लोगों ने हमें कहीं और ले जाके बैठाया एंड द प्लेस वॉज रियली वियर्ड। लाइक इसलिए यू डोंट हैव एनी क्लिप्स हियर। बट या खाना भी ठीक ठीक था, उतना खास नहीं था और हम ख़त्म भी नहीं कर पाए, तो हमने पैक करा के चर्च के पास में एक आंटी को दे दिया था। एनीवेज ये सब चलते हैं, मैं आप लोग को ये बता दूँ कि ये पूरा टाइम मैं अपने लगेज के साथ घूम रही हूँ गाइस। But let's not ignore this church. This was one of the best places we have been in Pondicherry. It was very beautiful. फिर हम निकल गए थे ईडन बीच की ओर और बीच रास्ते में मैं उतर गई एक हाईवे में जहाँ पे था मेरा होटल, और वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि रिंकी ने होटल कैंसिल कर दी थी। अब मैं थी अकेली उस जगह पे विद अ लगेज, नथिंग टू डू। फिर बहुत कन्विंस करके आई गॉट द रूम एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन व्हेन आई एंटर्ड द रूम लिटरली। Really bad. I literally cried a few months back and now I'm going back to my college friends. I seriously felt like just leaving everything and just going back to college right now at the moment. But I just calmed myself down and like कर लेते हैं और एक ही दिन है। I so regret coming here and all of this crap.
seriously hate my decision. I so hate this trip. I'm so done. होटल में ये सब कुछ होने के बाद जब मैं निकली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इस तरह की जगह पे अटकी पड़ी हूँ, एक हाईवे में एक अकेली लड़की, लोग इस तरह से मुझे देख रहे थे। आई वॉज फीलिंग सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। एनीवेज उसके बाद मैं होटल वापस गई एंड आई फेल्ट लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग एनी मोर। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि तुम लोग जाओ जहाँ जा रहे हो, आई एम नॉट कमिंग एनी मोर, कल सुबह मैं डायरेक्ट चेकआउट करके निकल लूँगी, आई एम वेरी टायर्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड उसी चक्कर में मैं ऊपर नीच कर रही थी फॉर वाईफाई एंड हाँ उस टाइम पे कुछ हुआ विच आई कैन नॉट शेयर हियर, बट दैट लिटरली ट्रॉमेटाइज्ड मी एंड देन आई डिड नॉट शेयर दैट विद माई फ्रेंड्स दैट टाइम, बट उन्होंने स्टिल मुझे फोर्स करा कि मैं चुपचाप निकलूँ उस होटल से एंड आई एम ग्लैड दे डिड एंड आई गॉट आउट। तो फिर से मैंने करी अपनी पैकिंग एंड लगेज वगैरह लेके चेकआउट करके मैं निकल गई फ्रेंच कॉलोनी के लिए, जहाँ पे चिंकी और मिंकी थे। लेकिन कैब वाले ने मुझे कहीं और ही छोड़ दिया था, तो फिर अगेन आई वेटेड देयर काफ़ी टाइम तक एंड अच्छा हुआ इट वॉज सनसेट टाइम, तो आई वॉज not like very tired or something, वो waiting wasn't feeling like waiting, I was enjoying the view and everything। फिर काफ़ी टाइम बाद चिंकी और मिंकी वापस आए एंड देन हमने काफ़ी टाइम घूमा फ्रेंच कॉलोनी में। वी वेंट टू द स्टोर मिराकी, हमने कुछ ख़रीदा नहीं क्योंकि स्टफ्स वर एक्सपेंसिव बट इट वॉज रियली प्रिटी एंड या फ्रेंच कॉलोनी इज़ द शान ऑफ the whole Pondicherry, I believe it was so pretty। बस एक ही रिग्रेट रह गया कि हमने कोई फ़ोटो नहीं ली वहाँ पे, लाइक वो एस्थेटिक वाले फ़ोटोज़ होते हैं ना, आई विश आई क्लिक्ड फ्यू हियर, बट एनीवेज काफ़ी घूमने के बाद फिर हम डिसाइड करने लगे कि हम कहाँ जाए। एक तो हम तीन एक डिसीजन पे पहुँच ही नहीं पाते, जो हमारे इस ट्रिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है। एक को वहाँ जाना तो दूसरे को यहाँ जाना होता, तो इस चक्कर में ये डिस्कस करने में, प्लान करने में, डिसाइड करने में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। हम ऑलरेडी हॉस्टल से करके आए थे प्लानिंग, बट उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही मिसहैप्स हो गए थे। अभी मैं इस चक्कर में फंस गई थी, मैं घर में कैसे बोलूँ कि रिंकी नहीं आई है, क्योंकि मैं घर पे कभी झूठ नहीं बोलती एंड अगर मैं एक्सप्लेन करती तो मुझे पूरा सीन एक्सप्लेन करना पड़ता एंड मेरा ये डर था कि कहीं मेरे पेरेंट्स ये ना सोचे कि मैं उनको झूठ बोल रही हूँ एंड लाइक आई वेंट आउट लाइक डूइंग समथिंग रॉन्ग और समथिंग, बिकॉज आई एम नॉट। और ये मुझे पहली बार ऐसी ट्रिप की परमिशन मिली थी, वो भी बहुत मेहनत से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट ब्लेम एनीवन फॉर वट एवर हैपेंड इन दिस ट्रिप, इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस। हाँ बुरा एक्सपीरियंस था बट आई थिंक दैट्स लाइफ, वी आर मेड विद गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस एंड ऐसा भी नहीं है कि पूरा ट्रिप बहुत गंदा था। देयर वर मोमेंट्स जो बहुत अच्छे थे, जैसे इसके बाद हम एक कैफ़े में जाएंगे, वो बहुत अच्छा था। फिर हम ईडन बीच गए थे, वो भी काफ़ी अच्छा था। रॉक बीच गए थे रात के टाइम पे, इट वॉज इन माई बकेट लिस्ट टू विजिट बीच एट नाइट एंड इट हैपेंड वेरी स्पॉन्टेनियसली इन दिस ट्रिप, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट एज वेल। सो या द होल ट्रिप वॉजंट बैड बट मोस्ट ऑफ इट वॉज बैड। फिर कैफ़े में हम थोड़ा घूमे एंड bro, this washroom itself looked so lavish. I know the camera quality is really bad in that clip, but I was so amazed looking at the washroom when I got in, so I just took a clip. I don't know why, but okay. It was very how do I put it in words, it was very posh, lavish, the lighting and like ऐसे candle night dinner वगैरह करने में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता to be very honest, but anyways हमने काफ़ी pictures वगैरह क्लिक करी and yeah फिर हम निकल गए वहाँ से फॉर विदाउट अ प्लान हम निकले कैफ़े से एंड देन अगेन हम सड़क के बीच में झुंड बना के खड़े हो गए। आफ्टर एवरी स्पॉट वी थ्री ऑफ अस वर लिटरली in one area and deciding, arguing, I don't know doing what, कि कहाँ जाना है next। इस ये बोलती यहाँ, ये बोलती वहाँ, मैं बोलती वहाँ। So it was a complete chaos, but जो भी हो, I will remember this trip I think my entire life because obviously it was my first trip and इतना कुछ हुआ है इसमें मैं कभी भूल ही नहीं सकती to be very honest। मैंने काफ़ी to be very honest बोल दिया है यहाँ पे। anyways फिर वही वेरी स्पॉन्टेनियसली हम सोचे कि चलते हैं रॉक बीच।
ऊपर से हम जिस टाइम पे गए थे ना तब कुछ फेस्टिवल चल रहा था यहाँ पे, आई थिंक इट वाज पोंगल, तो इस चक्कर में काफ़ी भीड़ थी एंड रोड्स वर क्लोज्ड एंड स्टफ लाइक दैट। सो हमें जाना था पर हमें डर भी लग रहा था कि कहीं जाने के बाद वो बीच बंद ना हो या कुछ, पर थैंक गॉड हम गए एंड वो बीच बंद नहीं था एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। हम काफ़ी टाइम वहाँ पे बैठे, वी वीडियो कॉल्ड आवर पेरेंट्स एंड ये आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंस था इन दिस होल ट्रिप, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर से बाय द वे, मैं अगर तुम लोग को पता ना हो, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे जो वीडियोस होते हैं ना उसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं बस एडिट कर लेती हूँ एंड उसके बाद जो भी मन में होता है मैं वो बोलती रहती हूँ। सो या आई एम अ वेरी unfiltered, spontaneous, I don't know what word to use, you can just put it up in the comment section। मैं उस टाइप की यूट्यूबर हूँ जो भी हो। सो या कुछ एक दो अच्छे पिक्चर्स मिल गए मुझे, मैं उस बात से काफ़ी खुश हूँ। फाइनली हम तो अभी भी नहीं आने वाले थे लेकिन आ गए, जो भी हो। स्पॉन्टेनियस प्लान्स, यू नो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मेरी स्किन की, बालों की, सबकी बैंड बजी पड़ी हुई थी क्योंकि मैंने सुबह जो तैयार हुई थी ना मैं, वही है। उसके बाद मैंने ना कपड़े चेंज करा, ना मैंने शक्ल वकल धोया, कुछ किया। आई एम लाइक दैट ओनली ऑल डे। एंड ये क्लिप देख के मुझे लग रहा है कि मैं उतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ, बट ओके थोड़ा नार्सिसिज्म निकल गया अंदर से। फिर हम वापस निकल गए रॉक बीच से एंड देन जो मिंकी फ्रेंड थी, उसको लेना था कुछ सामान उसके कल के आउटफिट के लिए जो उसे सुबह याद नहीं आया। उसको अभी फिर से मॉल जाना था, विच वॉज अगेन वेरी अनोइंग फॉर मी बिकॉज मतलब जो भी हो तुम समझ ही सकते हो। तो फिर से हम मॉल गए एंड देन हम निकले एंड हम गए होटल एंड वहाँ जाने के बाद हमने नहाया धोया एंड उनके होटल में मैं रुकी जो सोफ़ा कम बेड था, वहाँ पे आई स्लेप्ट एट नाइट एंड दोज टू वर डूइंग सम स्टफ। वो दोनों बहुत ज़ोर से गाना बजा के दे वर डूइंग देयर फुसफुस, आई थिंक, जो मुझे बाद में पता चली कि वो नेक्स्ट डे की कुछ चल रहा था उनका, जो मैं तुम लोग को कल ही बताऊँगी। बट उस मोमेंट पे आई वॉज रियली अनॉयड क्योंकि मैं 2 रात से सोई नहीं हूँ एंड आई एम वेरी टायर्ड आफ्टर ऑल द स्टफ्स दैट हैपेंड द होल डे। जो भी हो, सुबह उठते ही फिर मैं रेडी होके ऊपर टेरेस में आ गई थी और नीचे दोनों की लड़ाई चल रही थी। खैर, बट पता है पूरे ट्रिप में ना मुझे एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा नाज है, इज़ माई पेशेंस लेवल। लिटरली आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ सो बैड in the whole trip. There were so many moments where I felt like completely breaking down, which I did like twice or thrice, जो किसी को पता नहीं चला, but I did. And yeah, I like so many times I felt like leaving everything and just going back, but I stayed. And then जो भी हो, फिर पूरे रास्ते लड़ाई चल रही थी क्योंकि मिंकी जो थी उसकी कोई एक दोस्त आए हुए थे दूसरे किसी शहर से उनसे मिलने के लिए एंड सो शी हैड टू मीट दैट पर्सन। बट लाइक मेरा और चिंकी का ये पॉइंट था कि अगर तेरा ऑलरेडी उसके साथ कमिटमेंट था तो तू क्यों आई हमारे साथ, लिटरली क्यों आई। एंड देन हमारे पास काफ़ी टाइम था, 6:30 तक का हमारे पास टाइम था हॉस्टल का। तो चिंकी जो थी उसे थोड़ा मार्केट से कुछ शॉपिंग वगैरह करना था, लाइक होता है ना वो सब बैजेस एंड मैग्नेट्स, ट्रैवल मैग्नेट्स, और मुझे भी थोड़ा और घूमना था क्योंकि इसके बाद परमिशन मिलना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली अभी इतने 2 दिन के लिए घूम के आई है, फिर से क्यों जाना है। जो भी हो, पहले अभी ईडन बीच पे फोकस करते हैं। काफ़ी सुंदर जगह थी, शांत था, उतना भी शांत नहीं था, इट वॉज प्रिटी क्राउडेड। मरीना की याद दिला रही थी बट ओके, यहाँ पे कोई अच्छे पिक्चर्स वगैरह नहीं आए, बट ओशन इज़ ओशन। हमने फिर यहाँ से निकल के जो पार्किंग लॉट होता है वहाँ पे हमने लिटरली ऑलमोस्ट 1 घंटा बस ये करने में लगा दिया, वेस्ट कर दिया कि हमें नेक्स्ट कहाँ जाना है।
एक को जाना था शॉपिंग करने, दूसरे को जाना था ऑरोविल या आश्रम, नॉट आश्रम, लाइक मुझे ऑरोविल जाना था टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब पौंडीचेरी में आके अगर हम ऑरोविल में नहीं गए तो क्या किया। लेकिन काफ़ी गर्मी भी थी, सो खैर। और जो मिंकी थी वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि हम वापस चेन्नई जाके वहाँ के कैफ़े या मॉल में घूमें। मतलब हम पौंडीचेरी आए हैं, चेन्नई से पौंडीचेरी आए हैं टू गो बैक टू चेन्नई एंड रोम चेन्नई, लाइक लिटरली। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट यू गॉट माई पॉइंट, आई होप। सो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कुछ भी, तो फिर हमने सोचा कि फ्रेंच कॉलोनी वापस चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट देयर एंड कैन बी डन नेक्स्ट। वहाँ जाके हम गए एक कैफ़े पे कॉल्ड एंथे विच वॉज रियली प्रिटी। हमने कुछ एज सच यहाँ पे खाया नहीं क्योंकि भूख नहीं लगी थी, हम होटल से ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आए हुए थे। बट मैं और चिंकी जो है वी आर लाइक लिटिल कॉफ़ी एडिक्ट्स, तो हमने कॉफ़ी ली विच वॉज गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड कैफ़े भी काफ़ी सुंदर थी। ये दोनों कहीं गए नहीं, लेकिन आई वेंट एंड एक्सप्लोर्ड द होल कैफ़े लिटिल बिट क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था। सो या आई स्टिल रिमेंबर हम जब यहाँ पे गए तो स्टार्टिंग में हमें एक एपेटाइज़र टाइप का एक चीज़ दिया गया था विच वॉज सो यम एंड एडिक्टिव। मुझे वो चाहिए था। आई ट्राइड सर्चिंग इट अप ऑनलाइन पर वो मिला नहीं। ऑल्सो लुक एट द मेन्यू, इट वॉज सो प्रिटी। आई विश आई कुड गेट सम ऑफ दोज ड्रिंक्स, बट उस टाइम पे हमारा बिल्कुल मन नहीं था। एनीवेज, अगर मैं नेक्स्ट कभी पौंडीचेरी गई आई विल ट्राई टू हैव वन ऑफ दोज ड्रिंक्स। तो जब तक कॉफ़ी रेडी हो रही थी मैं ऊपर चली आई टू सी व्हाट्स अप इन हियर एंड इट वाज प्रिटी नाइस। कोई बैठा नहीं था, एक कस्टमर्स नहीं थे उस टाइम पे कैफ़े पे, बट दिस एरिया वाज आल्सो रियली नाइस। यहाँ पे रात में काफ़ी अच्छी लगेगी आई गेस एंड होप। एनीवेज, फिर मिंकी का वही चल रहा था कि वापस चलो वापस चलो वापस चलो। चिंकी का ये चल रहा था कि घूमना है घूमना है घूमना है। मेरा भी इंटरनली था घूमना है घूमना है घूमना है, बट मैं थोड़ा भावुक हो गई। मुझे लगा उसे एक्चुअली किसी उस टाइप के इंसान से मिलना है जिस तरह से वो हमें बोल रही थी। लाइक बेसिकली शी वुड लाइक टू आस्क अबाउट मीटिंग हर चाइल्डहुड फ्रेंड, बट इट वाजंट हर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड समबडी एल्स व्हिच वी गॉट टू नो आफ्टर गेटिंग बैक टू द हॉस्टल। सो या, बाहर कैब खड़ी हुई थी और हम निकल गए ये सोच के कि हम मरीना जाएंगे, लेकिन उतना टाइम हमारे पास था नहीं मरीना जाने का, तो हम वापस बस हॉस्टल चले गए। या